एक पुरानी कहावत है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। बदला वो खाना है जो ठंडा परोसा जाता है। लेकिन हमारी जनरेशन जेन ज़ी, हम माइक्रोवेव जनरेशन हैं। हमें बदला ठंडा नहीं, गर्म चाहिए, अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। सोचो, किसी ने आपका दिल तोड़ा या किसी दोस्त ने आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की। उस मोमेंट में आपके अंदर क्या चलता है? क्या आप शांति से सोचते हो? नहीं, आपका हाथ कांप रहा होता है, आपका दिमाग गर्म होता है। आप फोन उठाते हो, गैलरी खोलते हो और वो 6 महीने पुराना स्क्रीनशॉट ढूंढते हो। आप टाइप करना शुरू करते हो एक लंबा टॉक्सिक मैसेज या एक पब्लिक स्टोरी जो उन्हें एक्सपोज करेगी। आपके दिमाग में बस एक ही चीज होती है, I want them to hurt just like I got hurt। ये है नेक्स्ट का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आर्जन नेक्स्ट एंड द माइक इज माइन बेबी। वेलकम बैक टू द जेन ज़ी सूत्रा। मैं हूँ आर्जन नेक्स्ट और आज हम बात कर रहे हैं उस आग, उस फायर की जो हमें लगता है कि दूसरों को जलाएगी, पर सबसे पहले वो हमारा खुद का घर राख कर देती है। आज का टॉपिक है रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ फॉरगिव एंड फॉरगेट को वीकनेस माना जाता है। मूवीज हमें सिखाती हैं, बदला लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, डोंट गेट मैड, गेट इवन। एंड ऑनेस्टली रिवेंज फील गुड करता है। जब आप किसी को नीचा दिखाते हो जिसने आपके साथ बुरा किया, तो एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, एक डोपामिन हिट मिलता है। हाँ, अब आया ना लाइन पे। लेकिन ये सैटिस्फैक्शन कितनी देर टिकती है? 1 घंटा, 1 दिन, और उसके बाद क्या बचता है? आज हम महाभारत के एक ऐसे कैरेक्टर की बात करेंगे जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवेंजर था। उसके पास पावर थी, उसके पास रीजन था, उसके पास गुस्सा था। उसने अपना बदला लिया भी, लेकिन उसका अंजाम, उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि आज 5000 साल बाद भी कहा जाता है कि वो इंसान जिंदा है, पर वो जी नहीं रहा, वो बस तड़प रहा है। मैं बात कर रही हूँ अश्वत्थामा की। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे रिवेंज लेना आसान है, पर फॉरगिवनेस के लिए एक अलग लेवल की ब्रेवरी चाहिए होती है। तो सवाल ये है, क्या बदला लेना वाकई स्वीट होता है या ये एक ट्रैप है? ब्रेक के उस पार मैं आपको ले चलूंगी कुरुक्षेत्र की उस आखिरी रात में, जहां एक वॉरियर ने गुस्से में कुछ ऐसा किया जिसने भगवान को भी गुस्सा दिला दिया। डोंट गो एनीवेयर, अश्वत्थामा की गलती और हमारी गलती बस इस सॉन्ग के बाद। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move.
ये है निक्स का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आशा निक्स एंड द माइक इज माइन बेबी। वेलकम बैक। बिफोर द ब्रेक हमने बात की उस सेटिस्फैक्शन की जो बदला लेने से मिलती है। अब चलते हैं महाभारत के एंड में। वॉर खत्म हो चुकी है, कौरवास हार चुके हैं, दुर्योधन मर रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। पर एक इंसान बचा है जिसके अंदर का गुस्सा अभी भी जल रहा है, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का बेटा। उसने देखा कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। उसने देखा कि कैसे उसका राजा दुर्योधन जमीन पे गिरा हुआ है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पांडवास के पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। रात का वक्त है, युद्ध के नियम कहते हैं कि सोए हुए इंसान पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन रिवेंज अंधा होता है। रिवेंज को रूल्स नहीं दिखते। अश्वत्थामा पांडवास के कैंप में घुसता है। अंधेरा है, सब सो रहे हैं। वो तलवार निकालता है और वो करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो सोए हुए लोगों को मारना शुरू करता है। उसे लगता है कि वो पांडवास को मार रहा है, पर अंधेरे में गलती से वो पांडवास के 5 बेटों उप पांडवास को मार देता है, छोटे बच्चे जो सो रहे थे। जब वो सुबह वापस आता है खून से लथपथ, उसे लगता है उसे क्लोजर मिल गया, उसे लगता है जस्टिस मिल गया। लेकिन जब सुबह होती है और उसे पता चलता है कि उसने एक्चुअली क्या किया है, और जब पांडवास और कृष्ण उसे कन्फ्रंट करते हैं, तब क्या होता है? कृष्ण जो हमेशा शांति से बात करते हैं, उस दिन कृष्ण को भी गुस्सा आता है। अश्वत्थामा ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा था, उसने ह्यूमैनिटी को मार दिया था। अश्वत्थामा अपनी जान बचाने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र चलाता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन उत्तरा के वोम पर, ताकि पांडवास का आखिरी वंश भी खत्म हो जाए। इतना जहर, इतना हेट्रेड, और तब कृष्ण उसे श्राप देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कर्स हम सब के लिए है। कृष्ण उसे मारते नहीं हैं, वो कहते हैं तुम्हें मौत नहीं मिलेगी अश्वत्थामा, मौत तो शांति होती है। तुमने इतना दर्द दिया है तो अब तुम दर्द को जियोगे। तुम 3000 सालों तक अकेले इस धरती पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से खून और पस बहता रहेगा। लोग तुमसे नफरत करेंगे। तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तुम मौत मांगोगे पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा का रिवेंज सफल हुआ, हाँ, पर उसकी लाइफ खत्म हो गई। वो आज भी माइथोलॉजी के हिसाब से भटक रहा है, अपने घाव वुंड्स लेकर। क्या ये हमारे साथ नहीं होता? जब हम किसी से बदला लेते हैं, हम स्क्रीनशॉट्स वायरल करते हैं, हम रूमर्स फैलाते हैं, हमें लगता है हमने उन्हें मार दिया, पर एक्चुअली हम अश्वत्थामा बन जाते हैं। हम उस नेगेटिविटी को अपने अंदर कैरी करते हैं। हमारा दिमाग वहीं अटका रहता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम अकेले हो जाते हैं, क्योंकि लोग हमारे टॉक्सिक बिहेवियर से डरने लगते हैं। रिवेंज ने अश्वत्थामा को अमर, इमॉर्टल बनाया, लेकिन पेन में। रिवेंज हमें भी अमर बना देता है, हमारे ट्रॉमा में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अश्वत्थामा पकड़ा गया। वो अर्जुन के पैरों में गिरा हुआ था। अर्जुन के पास तलवार थी, उसे मारने का पूरा हक था। लेकिन तभी वहां एक औरत आती है, एक माँ, जिसके 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा था, द्रौपदी। उसने जो डिसीजन लिया वो शायद हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मोमेंट है। क्या द्रौपदी ने बदला लिया, या उसने कुछ ऐसा किया जो हम सोच भी नहीं सकते? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। दिस ट्विस्ट will change how you think about forgiveness. Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये है नेक्स्ट का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आर्या नेक्स्ट एंड द माइक इज माइन बेबी। वेलकम बैक। हम खड़े हैं उस सीन में जहाँ अश्वत्थामा घुटनों पे बैठा है, अर्जुन गुस्से में है, कृष्ण गुस्से में है, भीम तो उसे कच्चा चबाने को तैयार है। इन सब ने अपने लोग खोए हैं और वहां द्रौपदी आती है। द्रौपदी जिसने अभी अभी अपने 5 जवान बेटों की लाशें, डेड बॉडीज देखी हैं। अगर किसी को बदला लेने का हक था तो वो द्रौपदी थी। अगर वो कहती इसका सर काट दो तो कोई उसे रोकता नहीं। जेनजी लैंग्वेज में द्रौपदी के पास कैंसिल करने का फुल राइट था, लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा। उसने देखा कि वो गुरु द्रोण का बेटा है। उसने देखा कि वो शर्मिंदा है, डिफीटेड है, और उसने अर्जुन से कहा इसे जाने दो, लेट हिम गो। अर्जुन शॉक था। भीम चिल्ला रहा था क्यों, इसने हमारे बच्चे मारे हैं। द्रौपदी ने जो जवाब दिया वो है हमारे आज का सूत्र। उसने कहा मैं जानती हूँ कि बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। मैं अभी उसी आग में जल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माँ गौतमी भी उसी दर्द में जले जिसमें मैं जल रही हूँ। अगर हमने इसे मार दिया तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसे जाने दो, इसका कर्म इसे अपने आप सजा देगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। हमसे कोई छोटी सी गलती करता है, हमें सॉरी बोलता है और हम फिर भी मुंह फुला के बैठे हैं। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा।
यहाँ द्रौपदी ने अपने बच्चों के कातिल मर्डरर को माफ कर दिया। क्यों? अश्वत्थामा के लिए? नहीं, अपने लिए। द्रौपदी जानती थी कि अगर उसने बदला लिया तो वो साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। अगर उसने अश्वत्थामा को मारा तो वो पूरी जिंदगी उस खून और नफरत के बोझ के नीचे दब जाएगी। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो उसने किया वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अब इस जहर को और नहीं पीना चाहती। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि जेम थी। अर्जुन ने उसे जान से नहीं मारा, बस वो मणि निकाल ली और उसे भटकने के लिए छोड़ दिया। वो मणि थी उसकी ईगो, उसकी पार। द्रौपदी ने फॉरगिव करके खुद को आजाद कर लिया। अश्वत्थामा ने रिवेंज लेकर खुद को कैद कर लिया। आज हमारे पास भी वही चॉइस है। तो अब सवाल ये है, हम अपनी रियल लाइफ में द्रौपदी कैसे बने? जब कोई एक्स, कोई दोस्त या कोई रिलेटिव हमें हर्ट करे तो हम लेट गो कैसे करें जब हमारा दिमाग रिवेंज मांग रहा हो? ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी द 24 आवर रूल, एक प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप इस रिवेंज ट्रैप से बच सकते हैं। आखिरी सेगमेंट है, मिस मत करना। Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ये है नेक्स्ट का वर्ल्ड,
जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। This is Asha Next and the mic is mine, baby. So here we are in the final segment. हमने अश्वत्थामा को देखा जो बदले की आग में खुद जल गया। हमने द्रौपदी को देखा जिसने माफ करके खुद को आजाद किया। पर मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। यार नेक्स्ट, ये सुनने में अच्छा लगता है पर जब कोई हर्ट करता है ना तो गुस्सा आता ही है। माफ करना इजी नहीं है। आई एग्री 100%। इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रैक्टिकल टिप है। इसे कहते हैं द 24 आवर रूल। जब भी कोई आपको हर्ट करे, जब भी कोई आपको वो स्क्रीनशॉट वायरल करने का या टॉक्सिक मैसेज भेजने का मन करे, अपने आप से बोलो मैं बदला लूंगा पर 24 घंटे बाद। अपने गुस्से को 24 घंटे का टाइम दो। फोन साइड में रख दो, मैसेज टाइप कर लो नोट्स में, पर मत भेजो। उस 24 घंटे में वो जो अश्वत्थामा वाली आग है ना, वो थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। आपका लॉजिक वापस आ जाएगा। आप रियलाइज करोगे कि द बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज, द बेस्ट रिवेंज इज मूविंग ऑन एंड बीइंग हैप्पी। सबसे बड़ा बदला यही है कि आप उनके बिना खुश रहो। अगर आप उन्हें नीचा दिखाने में एनर्जी लगा रहे हो, मतलब वो अभी भी आपके दिमाग में रेंट फ्री रह रहे हैं। जिस दिन आपने उन्हें इग्नोर कर दिया, जिस दिन आपने द्रौपदी की तरह कहा जाओ जी लो अपनी लाइफ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस दिन आप सच में जीत गए। तो इस हफ्ते का सूत्र, डोंट ड्रिंक द पॉइजन मेंट फॉर समवन एल्स। वो जहर मत पियो जो दूसरों के लिए बना है। बदला लेना इजी है, कोई भी कर सकता है। माफ करना या इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, ये गैंगस्टर मूव है, ये मेन कैरेक्टर एनर्जी है। Be a Draupadi within, not an Ashwatthama. Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com. Take me in slow, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control.
नेक्स्ट का वर्ल्ड, जहाँ हर लफ्ज में इमोशन है, हर वॉइस में वाइब है। आप सुन रहे हैं एक आवाज जो आपके दिल तक जाएगी। दिस इज आर्जन नेक्स्ट एंड द माइक इज माइन बेबी। और इसी थॉट के साथ कि हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आई होप आज की स्टोरी ने आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया होगा। ट्राई द 24-hour रूल दिस वीक। अगर गुस्सा आए तो बस वेट करो, मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। नेक्स्ट ट्यूसडे रात 8 बजे मिलेंगे और अगला टॉपिक वो शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है। हम बात करेंगे लव वर्सेस अटैचमेंट, प्यार या मोह। कब प्यार पोजेशन बन जाता है, हम राधा और मीरा की बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। This is Arjun X signing off from the Gen Z Sutra. Drop the stone. You don't need to throw it. Peace out. Download the official Radio Udan app from Play Store and App Store and subscribe to our YouTube channel. For more details, log on to www.radioudan.com.